हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जाएंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड बुक है। बुक का नाम है अपने पास मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे हम। मैकेनिक्स के दो पार्ट अपने सिलेबस में पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास काइनेमेटिक्स और एक होता है अपने पास डायनामिक्स। तो हम आज जो स्टडी करने स्टार्ट करेंगे वो डायनामिक्स से करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। डायनामिक्स के अंदर जो भी हमारे पास टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे विद उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका पेपर पैटर्न फोर्थ सेमेस्टर का इस बार जो आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। तो हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आपको सॉल्यूशंस कराएंगे। किसी भी जो हमारे पास थ्योरम होगी या फिर वो लेमा होगा या कोई भी पार्टिकल के लिए अपने पास वेलोसिटी का रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन को हम प्रूफ करने में नहीं जाएंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे, फार्मूला ड्राइव करें, फार्मूला लिखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सीधा सीधा टैकल करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैकेनिक्स के टू पोर्शंस हैं अपने पास। फर्स्ट अपने पास काइनेमेटिक्स और एक अपने पास दिया है डायनामिक्स। अब डायनामिक का मतलब वैसे भी आपने सुना होगा फिजिक्स के अंदर डायनामिक मास, डायनामिक्स। और डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, पार्टिकल की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो डायनामिक्स का हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है उस चैप्टर का नाम है हमारे पास, पहले चैप्टर का नाम है हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू दी रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शंस। मतलब कहने का सीधे सीधे मीनिंग है, हम जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे वो अलोंग निकालेंगे तो उसको कहेंगे हम रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट या रेडियल एक्सेलरेशन, और जब परपेंडिकुलर निकालेंगे तो उसको कहेंगे हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक, तो मैं इसको बताने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक सी बातें बता देता हूँ जो कि सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम अब तक जनरल वेलोसिटी के बारे में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए हैं, डिस्टेंस पढ़ के आए हैं, एक्सेलरेशन पढ़ के आए हैं। तो उससे थोड़ा डिफरेंट नाम आपको दिख रहा होगा कि हमने अब तक जो स्टडी किया था वेलोसिटी किया था, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, रेडियल वेलोसिटी। अब तक हमने स्टडी किया था एक्सेलरेशन, तो लेकिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो क्या होते हैं उसको समझने से पहले हमारे पास एक मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे एक वर्ड आता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब होता है ऐसा कह सकते हो टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कहने का मतलब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मेरे को यहाँ पर जाना था, बीच में खेत थे तो रास्ता ऐसे था, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे मुड़ा, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, तो मैं इस पाथ पर अपने टारगेट पे पहुँच गया। अब इस टारगेट पे पहुंचने के लिए मेरे को इस प्रकार यहाँ पे ऐसे चल के पहुंचना पड़ा। तो जो मैंने यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लेंथ ट्रैवल की है उस लेंथ को हम अगर कंप्लीट मेजर करें तो अपने पास डिस्टेंस कहलाती है। और यही डिस्टेंस यहाँ से सीधा माप ली जाए तो उसको हम कहते हैं अपने पास डिस्प्लेसमेंट। ये सभी जानते होंगे, आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा डिस्प्लेसमेंट। ये अपना जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके टोटल लेंथ कवर की है हमने, वो क्या कहलाएगी अपने पास, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अपने पास क्या बनती है, डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है, द मिनिमम डिस्टेंस या लेंथ, क्योंकि अब हम डिस्टेंस डिफाइन कर चुके ऊपर, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। और यहाँ क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कॉल्ड अपने पास क्या कहलाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसीलिए फिजिक्स में कहा भी जाता है कि यदि हम किसी एक प्लेस से चलना स्टार्ट करें और लौटकर वहीं उसी प्लेस पर आ जाएं तो फिजिक्स के अनुसार हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होता है, वर्क होता है, वो जीरो होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि वर्क का अपने पास जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यदि मैं यहाँ से चल कर गया था, यहाँ पर ऐसे चल के गया और यूँ लौट कर ऐसे करके करते करते, लेकिन फिर भी वापस मैं अपने इसी स्थान पर आ गया, तो चाहे मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना ही बोझा ढोया हो या कुछ भी काम किया हो, लेकिन फिजिक्स के अनुसार अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, जीरो। क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस मेरी खुद के साथ डिस्टेंस जो होगी ऑलवेज मिनिमम वो जीरो होगी। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है मेरे भाई,
ये क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इस कारण वर्क भी कितना होगा फिजिक्स के अनुसार 0। तो वर्क 0 होने का मीनिंग होता है कि हम डिस्प्लेस्ड हुए ही नहीं, और डिस्प्लेस्ड नहीं हुए तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास 0 मिला, और डिस्प्लेसमेंट 0 मिला तो अपने पास वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। तब एक वर्ड अपने पास और आता है यहाँ से, इसके बाद जनरेशन होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हैं हम इसको, रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या क्या भी कह सकते हैं हम, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और करके क्या भी लिख सकते हो तुम इसको, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मीनिंग क्या होता है, d/dt। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, वेलोसिटी। यदि x मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो मैं वेलोसिटी को कुछ इस प्रकार डिनोट करता हूँ। ठीक, थर्ड हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन या एस्किलरेशन। अपने पास क्या होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होती है हमारे पास वह क्या होता है, d/x/dt2, या इसको लिख देते हैं dv/dt। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम, द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, या फिर द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो आई होप ये वाली जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन की है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो प्लीज़ पहले इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखेंगे हमारा पहला टॉपिक जो आता है चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। क्या है हमारे पास नाम इसका, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक नॉर्मल वेलोसिटी होती है, यदि कोई एक पर्सन हो या कोई भी पार्टिकल है और वो सीधे लीनियर मोशन में भाग रहा है तो हमेशा वेलोसिटी तो उसके अंदर है। वो रोटेट भी कर रहा है तब भी वेलोसिटी है, लेकिन अगर वो रोटेट इस प्रकार कर रहा है, इस प्रकार पाथ बनाते हुए रोटेट कर रहा है, तब हम उसकी वेलोसिटी को नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो किसी न किसी एंगल पे मूव कर रहा होता है। ये अपने पास इनिशियल लाइन होती है, यहाँ पर सपोज दैट वो पार्टिकल था, फिर वो ऐसे करके मोशन कर रहा है, किसी टाइम बाद उसकी स्थिति यहाँ पर पहुँच गई, तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था, कुछ एंगल फिर से चेंज हो गया उसके अंदर। यहाँ मान लो इसके कोऑर्डिनेट r, थे, यहाँ पर r + Δr एंड θ + Δθ हो गए, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। लेकिन पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है, किसी एंगल के मूव के साथ साथ अपने पास ये पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, उसको मतलब किसी पार्टिकल की मोशन के लिए बात करें और वो किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और यहाँ से इसका पोजीशन जो है वो इस पॉइंट पर है, मान लिया इसका इसके साथ एंगल थीटा है, ये इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो मेरे प्यारे भाई कितनी है, r ट्रैवल कर रहा है, कहाँ तक, इस पॉइंट P तक। तो जैसे हम उसके कोऑर्डिनेट x, y लिखते थे, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये वाली डिस्टेंस r, ये वाला एंगल थीटा, जिसको हम इस डिस्टेंस को नाम देते हैं रेडियस वेक्टर, इस एंगल को नाम देते हैं हम विक्टोरियल एंगल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, विक्टोरियल एंगल। इसको हम नाम देते हैं रेडियस वेक्टर, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियस वेक्टर। और ये जो हम कहाँ पे अभी ओरिजिन की बात कर रहे थे, जो हम की यहाँ पे क्या बताते हैं इसको, ओरिजिन। जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे होते, कार्तीय तल की बात कर रहे होते हैं, और लेकिन जब हम बात पोलर कोऑर्डिनेट की करें तो हम इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या नाम आया इसका, पोल। ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा विक्टोरियल एंगल हुआ, ये हमारी रेडियस वेक्टर हुई। तो विक्टोरियल एंगल और रेडियस वेक्टर क्या बताते हैं, किसी पोलर प्लेन के अंदर पार्टिकल की पोजीशन, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में पार्टिकल की पोजीशन कौन बताता है, विक्टोरियल एंगल एंड रेडियस वेक्टर। तो सपोज दैट कोई मेरे पास पार्टिकल P था जो मोशन करने से पहले इस पॉइंट पर प्रेजेंट था, डेल्टा t टाइम बाद माना ये पॉइंट इस पॉइंट पर डिस्प्लेस्ड हो गया, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट Q पर पहुँच गया, जो कि डेल्टा थीटा एंगल से अधिक मूव हो गया। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना, ये वाला थीटा, ये कितना और मूव हो गया, डेल्टा थीटा। तो ये कंप्लीट एंगल कितना बना इसका, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस इसकी थी r, जो यहाँ से यहाँ तक चला, माना डेल्टा r और डिस्प्लेस्ड हुआ, ये जो ट्रैवल की यहाँ से यहाँ तक डेल्टा r, तो ये डिस्टेंस हो गई न्यू इसकी r प्लस डेल्टा r। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे,
हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं इनिशियल लाइन से इसका एंगल। अच्छा हाँ, मैंने एक वर्ड और छोड़ दिया जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं कार्टेशियन प्लेन में। यहाँ पर हम उसको नाम देते हैं इनिशियल लाइन। क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर इनिशियल लाइन। अब इसका इनिशियल लाइन के साथ जो भी एंगल होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो आर होती है। इनिशियल लाइन से इसका एंगल कितना है मेरे पास? थीटा प्लस डेल्टा थीटा। देखो डिस्टेंस अपने पास हमने एंगल लिख लिया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, एंड डिस्टेंस कितनी है इसकी? आर प्लस डेल्टा इनिशियल लाइन के साथ अपने पास। तो यहाँ से इनिशियल लाइन के साथ तो एंगल हो गया था थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है अपने पास? आर प्लस डेल्टा आर। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करूं आपसे, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी वो हमारे पास होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और वह आता है चेंज इन एंगल, और डिवाइड में हमारे पास आ जाता है डेल्टा टी। ये जो बात अपने पास निकल के आई है, थ्योरी आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ये हमने माना लेट पी आर कोमा थीटा बी एट पॉइंट पी, मतलब कोई पार्टिकल है आर कोमा थीटा जिसके कोऑर्डिनेट है वो किस पर प्लेस्ड है? पॉइंट पी पर। आफ्टर डेल्टा टी टाइम पार्टिकल्स बी एट पॉइंट क्यू हुज कोऑर्डिनेट्स दिस। अब हम इसके बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये गया कितनी वेलोसिटी से मूव किया, और ये एंगल बनाता हुआ जा रहा है, तो उस वेलोसिटी को नाम कह दिया जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब चेंज इन एंगल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जो हमारे पास फाइनल एंगल है उसमें से इनिशियल एंगल घटा दो। फाइनल अपने पास कितना है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा, फिर माइनस इनिशियल एंगल कितना है अपने पास? सॉरी ये कोऑर्डिनेट गलत लिख गए थे हम, पहले क्या लिखते हैं? पोल से डिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर, और यहाँ पर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो अपने पास एंगल कितना है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा, माइनस हमारे पास कितना है? ये थीटा, डिवाइड में कितना अपने पास? डेल्टा टी। इस थीटा से ये थीटा कैंसिल आउट, हमको मिलेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइड में डेल्टा टी, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ डी थीटा अपॉन डी टी, जिसको डिनोट करते हैं हम जनरली ओमेगा से। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या बन गया? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है मेरे प्यारे भाई? हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी। तो पहले इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियल वेलोसिटी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, एंड रेडियल एस्किलरेशन। ये तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सीलरेशन, जो कि हमारे पास अपने इस चैप्टर का नेम भी दिया हुआ है। तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं? एक हमने कर्व कंसीडर किया, ये हमारी हो गई इनिशियल लाइन, ये हमारा हो गया पोल। इस पोल से किसी पार्टिकल के ये हो गए अपने पास कोऑर्डिनेट। पॉइंट है पी जिसका एंगल इनिशियल लाइन के साथ है थीटा, रेडियस वेक्टर है इस पॉइंट का आर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कोमा थीटा। अब ये अपना पास बना पोल, ये हमारी हो गई इनिशियल लाइन, ये मेरे क्या हो गई? इनिशियल लाइन, और ये मेरे पास क्या हो गया? विक्टोरियल एंगल, और ये अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो जो अभी हमने पीछे डिस्कशन किया था। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी कहलाती है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है अपने पास? रेडियल पहले हम इसके बारे में ना बात करके इसकी दोनों टाइप के बारे में बात करते हैं। ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी के बारे में तो जानते हैं, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। अब ये ट्रांसवर्स और रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो जब कोई पार्टिकल इस रेडियस वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक, क्या बताया मैंने? इस रेडियस वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस्ड होता है, मतलब आगे की ओर डिस्प्लेस्ड हो रहा है ऐसे करके, तब उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। मतलब सीधा सीधा क्या डेफिनेशन बनेगी? द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू दी रेडियस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी। देखो ध्यान से लिख लेते हैं पहले, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? इसका डिस्प्लेसमेंट है ये रेडियस वेक्टर आर। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू द रेडियस वेक्टर
अलोंग टू दी रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर कौन सा वाला? ये वाला। ये मेरे पास क्या है? रेडियस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड हमारे पास क्या कहलाता है वो? रेडियल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी अपने पास? वो है रेडियल वेलोसिटी। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है? इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलरली, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसकी बात कर रहे हैं। इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो इसको तुम, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। वो परपेंडिकुलरली दिख नहीं रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है इसके, मतलब इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज टाइम की रेस्पेक्ट में, वह क्या कहलाता है अपने पास? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। लेकिन रेडियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियल वेलोसिटी अपने पास होती है रेडियल वेलोसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर वी से, बराबर होता डी आर ओवर डी टी। अच्छा, इसके लिए हमने अभी जो पढ़ा था, जैसे एंगुलर वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो हम इसको एक नया नोटेशन देते हैं, थीटा की पावर 1 डॉट। इस 1 डॉट का मीनिंग होता है जितने डॉट्स किसी के ऊपर लिखे हुए टाइम की रेस्पेक्ट में उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका मीनिंग बताइए, तो इसका मीनिंग हमारे पास होगा d2 थीटा डिवाइड में dt2, या मैं आपसे कहने लगूँ थीटा स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और उसका अपने पास स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रेडियल वेलोसिटी को मेरे प्यारे भाई वह लिख सकता हूँ मैं आर डॉट। ठीक, ये अपने पास इसका नोटेशन हो गया। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या आती है अपने पास? ट्रांसवर्स वेलोसिटी, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सेम वर्ड यूज करेंगे। मैंने बोला था अलोंग टू द रेडियस वेक्टर, आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता अपने पास? वो है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाई? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? वह होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये अपने पास होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला। आर इसको लिख सकता हूँ मैं थीटा पावर 1। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है एवरेज वेलोसिटी, या मैं यहाँ से बात करने लगूँ टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, या आपसे बात करने लगूँ मैं टोटल वेलोसिटी। तो वह होती है रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, अब जब भी हमसे विकल्प में ये कंपोनेंट देगा या पूछने लगेगा रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होती है अपने पास, उन कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी बताइए, तो अगर खाली नॉर्मल वेलोसिटी की, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जिक्र कर रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि इसकी टोटल वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। टोटल वेलोसिटी का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी स्क्वायर। तो इन दोनों का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे रेडियल वेलोसिटी आर इस डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा के डॉट का स्क्वायर, या इनकी जनरल वैल्यू ये भी लिख सकते हो आर डी थीटा ओवर डी टी टी का होल स्क्वायर, और फिर लिख सकते हो डी आर ओवर डी टी का होल स्क्वायर। तो हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े अपने पास, वो ये अपने पास आई रिजल्टेंट वेलोसिटी एक, तो हम दूसरा क्या भी बोलते हैं इसको, ऐसे ये वर्ड अच्छा नहीं है, इसके लिए नाम क्या लिखोगे यहाँ पर? रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अपने पास रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने पढ़ा, हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ने के बाद हमने इससे जस्ट अपने पास क्या पढ़ा? रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ा। तो हमने 3 से 4 फॉर्मूलाज आज पढ़े, उनके बारे में डिस्कशन किया। फिर हम 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं इनसे रिलेटेड, फिर हम इस टॉपिक को क्या करते हैं आज फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा पहले इसको। तो देखो गाइस, हमने जो अभी स्टडी की थ्योरी, उस थ्योरी से रिलेटेड हम कुछ विकल्प से लिखे हैं बोर्ड पर, उन बोर्ड को मतलब इन विकल्प को सॉल्व करते हैं। पहला अपने पास काइनेमेटिक्स, जो कि अपने पास बुक क्या चल रही है? काइनेमेटिक्स अपने पास। जैसे डायनेमिक्स स्टार्ट किया मैंने, सॉरी काइनेमेटिक्स में क्या बोलता है वो? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, काइनेमेटिक किसकी स्टडी कराता है? वो ज्योमेट्री ऑफ मोशन की स्टडी कराता है। सेकंड अपने बोल रहा है रेडियल वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो रेडियल वेलोसिटी
का फॉर्मूला वो किस प्रकार दिया जाता है, तो रेडियल वेलोसिटी अपने पास किस प्रकार दिया जाता है, dr/dt के द्वारा। अभी फॉर्मूला लिखा था हमने। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, ये किसका फॉर्मूला था, रेडियल वेलोसिटी। ये अपने पास एंगुलर वेलोसिटी, ये अपने पास क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो पहले आप इन दोनों को नोट कीजिए। इधर जो दिए हुए हैं अपने पास, ये दोनों क्या है, प्रॉब्लम्स दी हुई न्यूमेरिकल टाइप। फिर हम इनको सॉल्व करते हैं अपने पास न्यूमेरिकल्स को। तो इन न्यूमेरिकल में पहले पढ़ते हैं कि ए पॉइंट P डिस्क्राइब विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पॉइंट P जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एक पाथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी कितनी है, ओमेगा। अबाउट, ओ का मतलब है एक पोल के अबाउट। रेक्टेंगुलर स्पायरल जिसके पाथ की इक्वेशन क्या है अपने पास, r बराबर AE⁴ बोला। इसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी होगी, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास गिवन होता है। तो जो अपने को दे रखा है पहले वह लिखते हैं। हमें दिया है एंगुलर वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, ओमेगा। और ओमेगा का मतलब क्या होता है, dθ/dt। ये अपने पास क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। ठीक, मतलब ओमेगा बराबर dθ/dt अपने पास क्या है भाई, गिवन दिया हुआ है। ठीक, थर्ड हमसे जो पूछना चाह रहा है, इसमें पूछना चाह रहा है इसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी बताओ। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ट्रांसवर्स वेलोसिटी वह होती है r dθ/dt। तो r dθ/dt, r तुम्हारे पास है, dθ/dt को तुमने क्या कहा अभी, ओमेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, r ओमेगा अपने पास, सीधा सीधा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अपने पास, किसी पार्टिकल के लिए अपने पास रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी अपने पास क्या होती है, वो इक्वल होती है। तब बोल रहा है वो पार्टिकल कौन सा पाथ इनमें से बना रहा होगा, सर्किल बना रहा होगा, कार्डियोइड बना रहा होगा, या रेक्टेंगुलर स्पायरल, या फिर नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब रेडियल वेलोसिटी का मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला क्या होता है, dr/dt। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का होता है r dθ/dt। dt से dt कैंसिल आउट, तो dr/r इज इक्वल टू dθ लिख देंगे। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने को मिलेगा log r इज इक्वल टू थीटा प्लस log कांस्टेंट जोड़ लिया मैंने एक c, तो मेरे को मिला log, इधर ले आएंगे log r माइनस log c इज इक्वल टू हो गया थीटा। तो मेरे को मिला log r/c इज इक्वल टू थीटा, या फिर मैं लिख सकता हूँ r/c इज इक्वल टू e⁻θ। ये जो है अपने पास e की पावर में आ जाएगा। फिर यहाँ से सीधा सीधा r बराबर ce⁻θ। तो ये जो इक्वेशन अपने पास प्राप्त हुई वह इनमें से किसी एक की इक्वेशन होगी, जो कि अपने पास ये इक्वेशन जैसी अपने पास इसमें जो दिया हुआ है रेक्टेंगुलर स्पायरल। तो रेक्टेंगुलर स्पायरल की इक्वेशन क्या होती है, r बराबर AE⁻θ। ए क्या होता है, या कांस्टेंट, सी भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो कर्व होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेक्टेंगुलर स्पायरल को। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एंड रेडियल एक्सीलरेशन। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर वाकई अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।